हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स एकेडमी। आज हम 30 इंग्लिश मॉडरेट वर्ड सीखने वाले हैं जो कि रोजमर्रा की इंग्लिश में काफी काम आते हैं। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा होने वाला है एबंडेंट। क्या होने वाला है? एबंडेंट। एबंडेंट का हिंदी मीनिंग होता है बहुत अधिक। बहुत अधिक को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेंटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्यूरेट। एक्यूरेट का हिंदी मीनिंग होता है सटीक। सटीक को इंग्लिश में हम कहते हैं एग्जैक्ट। एडिक्ट। एडिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है अनुकूलित करना या फिर बदलकर ढालना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं एडजस्ट। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिशन। एम्बिशन का हिंदी मीनिंग होता है बड़ी इच्छा। बड़ी इच्छा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे एनालाइज। एनालाइज का मीनिंग होता है विश्लेषण करना, और विश्लेषण करना को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जामाइन। नेक्स्ट देखते हैं एप्रिशिएट। एप्रिशिएट यानी कि किसी की प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना, या फिर हम कह सकते हैं सराहना करना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेस। नेक्स्ट देखते हैं असिस्ट। असिस्ट का मीनिंग होता है सहायता करना या फिर हेल्प करना। ऐसे इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि हमारा अवेलेबल। अवेलेबल यानी कि हाथ में होना, यानी कि किसी भी काम का हाथ में होना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस। बैलेंस का मीनिंग होता है संतुलन। संतुलन या फिर बराबरी, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी। क्या कहते हैं? इक्वालिटी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीफ। ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त। संक्षिप्त या फिर छोटा और सरल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं शॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं काम। काम का मीनिंग होता है शांत, जिसको कि हम चुप और स्थिर भी कह सकते हैं, जिसका कि इंग्लिश मीनिंग होता है क्वाइट। क्या होता है? क्वाइट। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंज। चैलेंज का हिंदी मीनिंग होता है चुनौती। चुनौती या फिर कठिन कार्य, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट देखते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का हिंदी मीनिंग होता है आरामदायक या फिर सुखद। इसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है रिलैक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का हिंदी मीनिंग होता है आत्मविश्वासी। क्या होता है? आत्मविश्वासी या फिर खुद पर विश्वास करना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ बिलीविंग। सेल्फ बिलीविंग का हिंदी मीनिंग होता है आत्मविश्वासी। नेक्स्ट देखते हैं कंसीडर। कंसीडर का इंग्लिश मीनिंग होता कंसीडर का हिंदी मीनिंग होता है विचार करना या फिर सोचना, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं थिंक। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का हिंदी मीनिंग होता है योगदान देना या फिर सहयोग करना, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव सपोर्ट, यानी कि किसी को सपोर्ट करना। इसी प्रकार से यदि आपको इन 16 वर्ड्स में से कोई ज्यादा हेल्पफुल वर्ड्स लगा तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिएटिव। क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक। रचनात्मक या फिर नया बनाने वाला, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं इनोवेटिव। नेक्स्ट देखते हैं क्यूरियस। क्यूरियस का हिंदी मीनिंग होता है जानने की इच्छा या फिर ईगर टू नो। नेक्स्ट डिसीजन। डिसीजन यानी कि निर्णय या फिर फैसला, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है फाइनल चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं डिमांड। डिमांड यानी कि मांग या फिर जरूरत या इच्छा, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं रिक्वेस्ट और नीड। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्राइब, यानी कि किसी भी चीज का वर्णन करना या फिर बताना। बताना की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखते हैं डिस्कवर। डिस्कवर यानी कि खोज करना। हिंदी मीनिंग होता है इसका खोज करना या फिर नया पाना, यानी कि कुछ नया करना या फिर नया पाना, जिसको कि हम कहते हैं फाइंड आउट। इसको हम अचीव भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एनकरेज। एनकरेज यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना, जिसको कि उसकी हिम्मत बढ़ाना, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं मोटिवेट करना। नेक्स्ट देखेंगे आप एफिशिएंट। एफिशिएंट का हिंदी मीनिंग होता है कुशल, यानी कि काम में निपुणता। जो काम उसको आता है उसमें उसको निपुणता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्किल। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल। एसेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है आवश्यक या फिर बहुत जरूरी, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं फेमिलियर। फेमिलियर यानी कि परिचित या फिर पहचाना हुआ, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं नोन। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का हिंदी मीनिंग होता है लचीला या फिर झुकने वाला, जिसको कि हम कहते हैं एडजस्टेबल। नेक्स्ट देखेंगे फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है बार बार, जिसको कि अक्सर भी हम कह सकते हैं, और अक्सर का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफन। नेक्स्ट देखते हैं इंप्रूव। इंप्रूव यानी कि सुधार करना या फिर बेहतर बनाना, जिसको कि हम कहते हैं मेक बेटर। मेक बेटर। आज का लास्ट सेंटेंस होने वाला है हमारा जर्नी। जर्नी का हिंदी मीनिंग होता है यात्रा या फिर सफर, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेवल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रीम अचीवर्स एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।